स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डीएसएम की बुक के बारे में। डीएसएम एक वो बुक है जिसे साइकोलॉजी की किताब कहा जाता है, माहिर नफ्सियाती की किताब कहा जाता है, जिसमें हम डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। वो डिसऑर्डर जो एक इंसान के अंदर पाए जाते होते हैं और हर डिसऑर्डर के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। कुछ ऐसे सिम्टम्स भी होते हैं जो एक नॉर्मल इंसान के अंदर भी पाए जाते हैं। जब इन सिम्टम्स का ज़्यादा बढ़ाव शुरू हो जाता है, जब इन सिम्टम्स की वजह से एक इंसान की नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब शुरू हो जाती है, और इन सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए और डिसऑर्डर का पता चलाने के लिए हम डीएसएम यूज़ करते हैं। आज हम जो डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे डिप्रेसिव डिसऑर्डर। व्हाट इज़ डिप्रेसिव डिसऑर्डर? डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर दैट प्रेजेंट विद डिप्रेसिव मूड, लूज ऑफ एनर्जी, लूज ऑफ इंटरेस्ट, स्लीप डिस्टर्बेंस, लो ऑफ एनर्जी एंड पुअर कंसंट्रेशन। डिप्रेशन हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, रोज़मर्रा ज़िंदगी का मामूल बन चुका है। छोटी छोटी सी बात पे हम लोग टेंशन ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, वो अपनी स्टडी की टेंशन ले रहा है, अपना सिलेबस कवर ना होने की वजह से टेंशन ले रहा है कि उसके सर पे पेपर और सिलेबस कवर नहीं हो रहा, उसकी वजह से टेंशन ले रहे हैं। बड़े हैं तो वो टेंशन ले रहे हैं, हर छोटी छोटी सी बात पे टेंशन ले रहे हैं। अब ये तो नहीं हम कह सकते कि हर फलां बंदा डिप्रेसिव डिसऑर्डर का पेशेंट है, हर बंदे को डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। जी नहीं, अकॉर्डिंग टू डीएसएम इसका एक क्राइटेरिया है कैसे जिससे पता चल सके कि फलां बंदे को डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर का पेशेंट है। उसका क्राइटेरिया क्या है? उसका क्राइटेरिया है 5 और मोर 9 सिम्टम्स इंक्लूडिंग at least one symptoms like depressive disorder, loss of energy, lack of interest, sleep disturbance, poor concentration, any one symptoms इन द सेम 2 वीक्स, 2 हफ्तों के अंदर हो, उससे डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर का पेशेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के? सिम्टम्स हैं इसके लाइक डिप्रेसिव मूड, लूज ऑफ एनर्जी, लूज ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ एनर्जी, स्लीप डिस्टर्बेंस, पुअर कंसंट्रेशन एंड व्हाटएवर। डिसऑर्डर की टाइप्स, सबसे पहले आती है डिस्क्रिप्टिव मूड डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, persistent depressive disorder, premenstrual dysphoric disorder। जो प्रीवलेंस रेट है डिप्रेसिव डिसऑर्डर का वो है 300 मिलियन पीपल सफर फ्रॉम डिप्रेसिव डिसऑर्डर। 300 मिलियन जो लोग हैं वो गुजर रहे हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर से। हर बंदे को डिप्रेशन है। डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए एक बाकायदा से ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसमें हम मेडिसिन का यूज़ करवाते हैं और टेक्निक्स यूज़ करते हैं। जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है वो यूज़ की जाती है साइकोथेरेपी, साइको एजुकेशन की टेक्निक यूज़ की जाती है, कम्युनिकेशन की टेक्निक यूज़ की जाती है, हम योगा करवाते हैं, एक्सरसाइज की जाती है, शेड्यूल दिया जाता है, हेल्दी फूड कहा जाता है, म्यूज़िक, ट्रैवल, थिंक पॉजिटिव की तरफ लाया जाता है। और जो मेडिसिन यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं एंटी डिप्रेसेंट, मूड स्टेबलाइजर एंड एंटी साइकोटिक्स। हमने जो डिसऑर्डर डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया डिप्रेसिव डिसऑर्डर। उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ लगी होगी। अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।